प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। इफ यू वांट टू मेक एल्कोहल, हाउ यू कैन मेक इट, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला मेथड क्या है कि आप क्या लोगे, एल्कीन्स लो और उसका एसिडिक हाइड्रेशन कराओगे तो एल्कोहल मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं, तो आप देखते रहिएगा, मैं आपको बताता हूं, साथ साथ में बताते रहेंगे हम। तो इन दैट केस सपोज करो कि आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, याद है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोपीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपीन। और अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करा देंगे इसका, ये एसिडिक का हाइड्रेशन का मतलब एसिड भी प्रेजेंट होगा और पानी भी होगा। तो एसिडिक हाइड्रेशन से क्या होगा, इसका मार्कोवनिकोव रूल लगाना है आपको, मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, ठीक है। ये पानी में प्लस होता है और ये क्या होता है, ये माइनस होता है, एसिड साइड में प्रेजेंट ही है, तो H प्लस, मार्कोवनिकोव रूल से H प्लस कहाँ लगाओगे, इसके साथ, और OH माइनस कहाँ लगाओगे, इसके साथ। किसको तोड़ते हुए, वो इसको तोड़ते हुए गुड्डू भैया, एक पाई बॉन्ड टूटेगा इसमें, क्या बन जाएगा गुड्डू भैया, ये बन जाएगा CH3 CH OH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये तुम पढ़े हो, कहां पढ़े हो तुम, ये पढ़े हो तुम लोग, कहां पे पढ़े हो, कौन बताएगा कहां पे पढ़े हो, ये पढ़े हो तुम लोग, तुम्हारी बहुत सिंपल क्लासों में पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है, पढ़ चुके हो या नहीं, अल्कोहल बनानी आती है। तो एल्कीन से एसिडिक हाइड्रोजन से अल्कोहल बना सकते हो, ये तरीका है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा मार्कोवनिकोव लगा के। इजी है, इजी पीजी। अगला देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कि आप एंटी मार्कोवनिकोव रूल से प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो गुड्डू भैया जरा चेक कीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सुने हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इससे क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है, ये भी तुम पढ़े हो, तुम्हारी सिंपल क्लासेस में पढ़े हो। कैसे होगा ये, अगेन गुड्डू भैया प्रोपीन ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए गुड्डू भैया, और उसमें सबसे पहले आप क्या कराइए, BH3 से रिएक्शन कराइए गुड्डू भैया। तो क्या मिलेगा आपको, इसकी 3 यूनिट लोगे तो यहां पर बोरोन है और उसके साथ 3 ये जुड़ जाएंगे CH, ये वाले, ठीक है, CH2 एंड देन CH3। ये देखो 3 हाइड्रोजन हट गए गुड्डू भैया, और ये 3 यूनिट ली थी, यहां से ये बॉन्ड तोड़िएगा गुड्डू भैया, इसको एक हाइड्रोजन पकड़ाइएगा और इसका आप बॉन्ड बनाइएगा किसके साथ, बोरोन के साथ, तो ये 3 यूनिट जुड़ जाएंगे गुड्डू भैया। सो दीज आर द 3 यूनिट्स यू हैव टू पुट। फाइनली गुड्डू भैया अगर आपने यहां पर वाटर इन H2O2 की प्रेजेंस रख दी, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा गुड्डू भैया, ये 3 यूनिट गुड्डू भैया आपको क्या देंगी, CH3 CH2 OH। मतलब ये है कि आप यहां पर OH और यहां पर OH, ये देखो इसी को बोलते हैं H2O2, तो ये OH चला जाएगा इस यूनिट के साथ, और ये OH बेसिकली 3 यूनिट ली थी आपने, ली थी, तो ये 3 OH इनके साथ जाके 3 बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 OH बना लिए। फिर आपके पास एक बोरोन है और 3 OH और है, तो उसके साथ में क्या बनेगा, क्या बनेगा, H3BO3 सोडियम, ये क्या बना आपके पास, बोरिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया, इस तरह से होता है। तो यहां पर क्या होता है, आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है, इसके अंदर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। तो ये भी आपने पढ़ रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो आपको कुछ करना नहीं है, यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, तो यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, अल्कोहल बन जाएगा। तीसरा है आपके पास, आप RX, ये देखिए आप क्या लोगे, एल्काइल हैलाइड एक्वस क्यूवेट से रिएक्शन करा दो तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो जिसे नहीं आता है गुड्डू भैया, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आप यहां पर CH3Cl लिए हो, क्या लिए हो, CH3Cl, और इसका आप अगर एक्वस क्यूवेट से रिएक्शन करा दिए हो तो यहां पर SN रिएक्शन होगी। क्या होगी, SN, स्पेशली SN2 रिएक्शन होगी। KOH क्या देगा, OH माइनस, तो OH माइनस अटैक करेगा कार्बन पर, ये लीव कर जाएगा, क्या बन जाएगा गुड्डू भैया बताइए,
मिथेनॉल बन गया गुड्डू भैया। मिथेनॉल को पी ना लीजिएगा, ये अल्कोहल नहीं है, जान निकाल देगा आपका। समझ में आया? तो इस तरह से, एंड दैट्स वेरी इजी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके पास, आप लो एस्टर। ये बहुत आसान है। अगर आप एस्टर का एसिडिक हाइड्रेशन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिलता है। आपको तो पता ही है कि एस्टर बनता कैसे। एस्टर बनता है अल्कोहल प्लस एसिडिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे आपको क्या मिलता है? एस्टर। तो अगर एस्टर से आप अल्कोहल भी बना सकते हो, दैट्स वेरी इजी। आपको यहां पर क्या करना है? H प्लस एंड H2O से रिएक्शन करानी है। यहां से RCOOH की यूनिट एक बाहर निकलेगी। समझ में आ गया? कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं गुड्डू भैया। कुछ नहीं करना है, यहां पर ये एस्टर है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। कैसे लिखा जाता है एस्टर को? RC डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन R, ऐसे लिखे हैं गुड्डू भैया। तो क्या करिएगा आप, इसका एसिडिफिकेशन कराइएगा। इसको H दीजिएगा, इसको OH दीजिएगा। क्या करना है? बॉन्ड को यहां से तोड़ दीजिए गुड्डू भैया। ये क्या हो गया? ROH बन गया आपके पास ROH। ये क्या है गुड्डू भैया? RCO एंड देन OH। समझ में आया? बहुत आसान है गुड्डू भैया। मजा आ गया गुड्डू भैया? अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद आप चाहे कीटोन लो, एल्डिहाइड लो, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, या उसका डेरिवेटिव लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, मतलब तो सभी को कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ इन दोनों को रिड्यूस करता है। और आपको पता है कीटोन और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है? अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव के रिडक्शन से भी क्या मिलता है? अल्कोहल। पर सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा गुल्लू भैया? तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो चारों को कर सकता है, बल्ले 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 बल्ले, नो प्रॉब्लम। बट ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, वो किसको कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ या तो एल्डिहाइड को कर सकता है या कीटोन को कर सकता है। इतना पावरफुल नहीं होता कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव को कर दे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सबको कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आप कीटोन पकड़ो चाहे एल्डिहाइड, सबको ये कर देगा कन्वर्ट, नो प्रॉब्लम गुड्डू भैया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारे मेथड्स हैं जो सबको समझ में आ गए होंगे। एक और है कि आप यहां पर क्या लीजिए गुड्डू भैया, आप कीटोन लीजिए गुड्डू भैया, और उसका ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराइए गुड्डू भैया, तो अल्कोहल मिल जाएगा गुड्डू भैया। तो बताता हूं कैसे मिलेगा। तो आई टेल यू, आपको यहां पर क्या लेना है गुड्डू भैया? यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड लेना है गुड्डू भैया, और उसकी RMgX से रिएक्शन करानी है गुड्डू भैया। समझ में आ गया? और फिर आपको अल्कोहल मिलेगा। अब कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं ना गुड्डू भैया, चिंता काहे करते हो। तो चलिए हम लोग यहां पर कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा गुड्डू भैया कि हमने यहां पर लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन H। क्या लिया? ये एल्डिहाइड। आप कीटोन भी ले सकते हो। टनन टन टनन टनन टन टनन। रिएक्शन किससे कराओगे? मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हो CH3MgBr से। ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं इसे गुड्डू भैया, जिसमें इस पे क्या होता है? प्लस, तो इस पे क्या होता है? माइनस। गुड्डू भैया मिथाइल पे माइनस आ रही है। ये माइनस वाला क्या करेगा? ये देखो इधर प्लस है और ये माइनस है, पार्शियल, सबको पता है पार्शियल प्लस और माइनस क्या होते हैं। माइनस वाला अटैक करेगा यहां पर, इन दैट केस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो क्या होएगा गुड्डू भैया? CH3C O पे माइनस, हाइड्रोजन पहले से था, CH3 जुड़ गया गुड्डू भैया, बल्ला बल्ला बन गया। एंड नाउ अब इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करा देते हो, मतलब H प्लस दिला दो उसको कहीं से, तो क्या बन जाएगा आप बताइए? CH3C CH3H एंड देन OH, अल्कोहल बन गया गुड्डू भैया। कमाल कर दिए हो, पीना मत, नहीं टटियां लग जाएंगी। ये अल्कोहल नहीं है पीने का। पीने का अल्कोहल कौन सा होता है पता है? दैट इज C2H5OH। मान लो जिसको समझ नहीं आए उसको एक बार और समझाए, दूसरा एग्जांपल लेके समझाए। कई तो इतने नालायक हैं जिनको एक बार में समझ ही नहीं आए। तो मान लीजिए आप यहां पर ये लेते हो, क्या लेते हो? CH3C डबल बॉन्ड हो, इस बार कीटोन ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए इस बार गुड्डू भैया, इसकी रिएक्शन करवाइए। मान लीजिए आप CH3MgBr से करवाइए गुड्डू भैया।
तो ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि प्लस माइनस कहाँ है। ये प्लस होता है तो माइनस होता है। क्यों होता है? ये मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके पास वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये क्यों? कि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये माइनस वाली स्पीसी है तो ये क्या करेगी? ये अटैक करेगी इस कार्बन पे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगी गुड्डू भैया। तो क्या होएगा? अब कितनी बार समझाओगे? ये जुड़ गया CH3 इसके साथ, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और इधर CH3 पहले से लगा हुआ था। इतना आसान है और कई लड़कों को तो एक बार में समझ नहीं आता। उन्होंने कसम खा रखी है कि मैं शादी भी होगी ना तो 10 बार फेरे लगवाऊंगा, रिपीट करूंगा जब तक वो तुम्हारे पास चुन्नू मुन्नू तुम्हारा पंडित जी भाग नहीं जाए। ये इतना आसान है कि क्या बताएं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता गुड्डू भैया।